लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र से पूर्व विधायक बारिश पठान ने भारत के जाने माने पत्रकार और इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल मामला 14 अप्रैल का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। तब मुंबई के बांद्रा में हजारों प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए थे और ये मांग करने लगे थे कि उन्हें वापस घर भेजा जाए। इसी वीडियो को बारिश पठान ने अपने ट्विटर हैंडल से लाइव शेयर किया था और ये लिखा था कि लॉकडाउन आगे बढ़ने पर माइग्रेंट वर्कर्स का प्रोटेस्ट, घर भेजने की मांग कर रहे हैं। हैशटैग मुंबई लॉकडाउन। ये समय था 5:28, शाम के 5:28 का। इसे लेकर रजत शर्मा जो अपना शो लेकर आते हैं आज की बात रात 9 बजे, उसमें उन्होंने अपने शो में ये चलाया कि जो मुंबई में जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है बांद्रा में, आखिर मस्जिद के पास क्यों हुई। ये एक साजिश नजर आती है, किसी नेता ने उकसाया है। और साथ में ये भी कहा कि अगर जो मजदूर वापस घर जाना चाहते हैं तो उनके हाथ में बैग क्यों नहीं था। तो उन्होंने साफ साफ इशारा किया कि ये भीड़ उकसाई हुई है, ये मजबूर और मजदूर की भीड़ नहीं बल्कि ये जानबूझकर इकट्ठा की गई भीड़ थी। और साथ में रजत शर्मा ने अपने शो में ये भी चलाया था कि बारिश पठान ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर किया था, तो कहीं ना कहीं इसमें एक साजिश नजर आती है। उन्होंने इस शो में चलाया था। इसे लेकर बारिश पठान ने पहले भी चेतावनी दी थी कि हम इस पर एक्शन लेंगे और उन्होंने अपना ट्वीट करके ये बातें रजत शर्मा को कही थी। और अब रजत शर्मा पर उन्होंने मामला दर्ज कराया है मानहानि का, और ये अपील की है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बेवजह मेरा नाम घसीटा गया। और न केवल सिर्फ मेरा नाम घसीटा गया बल्कि इसे धार्मिक एंगल और धार्मिक कलर दिया गया ताकि किसी तरह से धार्मिक उन्माद भड़के। मामला मजबूर और मजदूरों का था, लेकिन इसे धर्म से जोड़ दिया गया और मस्जिद से जोड़ दिया गया। साथ में अपने जो उसमें उन्होंने शिकायत दर्ज कराया है, उसमें बारिश पठान ने ये लिखा है कि जब मैं नियम का पालन पूरी तरह से कर रहा था और मैं घर पर, जो प्रधानमंत्री ने हिदायत दी है घर पे रहना है, मैं घर पर था और मैंने जब सोशल मीडिया पर देखा तो मैंने ये शेयर किया था, लेकिन इस मुद्दे पर मुझे बेवजह घसीटा गया और इसको धार्मिक कलर दिया गया। तो ये उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा कि भारत में इस तरह से नफरत फैलाने वाले पर रोक लगे और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। ये बारिश पठान ने अपना जो मानहानि का केस किया है, जो मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें शिकायत दर्ज की है, लिखित रूप से दिया है। आपको ये बताते हैं कि जो पिछले 15-20 दिनों से जो खेल चल रहा है, जब से मरकज तबलीगी जमात का मामला सामने आया है, उसके बाद से जो ये हमारी मीडिया या फिर इस तरह से पेश कर रही है हर एक मुद्दे को, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के एंगल को जोड़ रही है। तो उसको लेकर करके जो मामला जो विदेशों तक पहुंचा है, और हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में जो मुस्लिम जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं और जो सब्जी और फल बेचने वाले, उनका बहिष्कार किया जा रहा है। कहा जा रहा है आर्थिक बहिष्कार करो, और यहाँ तक कि भगवे झंडे तक लगा दिए जा रहे हैं पहचान के लिए। तो ये न्यू इंडिया की कल्पना, हम जिस न्यू इंडिया की कल्पना कर रहे थे, वो उससे बिल्कुल विपरीत है। अब इसे लेकर के अरब ममालिक, जो गल्फ कंट्रीज है, वहाँ से आवाज़ उठनी शुरू हो गई है और ट्विटर पे हो या प्रधानमंत्री से शिकायत की जा रही है। इसी को लेकर OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ने भी तल्ख टिप्पणी की है और भारत से मांग की है कि इसे जल्द से जल्द रोका जाए। आपको बता दें कि OIC क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो मुस्लिम देशों का एक समूह है, जिसमें 57 कंट्रीज है, 57 इस्लामिक देश है। अब बता दें कि आपको बता दें कि क्या उन्होंने कहा है। कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कथित कोशिश पर पूरी इस्लामी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कहा है कि कोविड-19 फैलाने के मुद्दे पर भारत में मुसलमानों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है और मीडिया में उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही है। नतीजतन उनके खिलाफ हिंसा हो रही है।
आपको ये भी बता दें कि ओआईसी में 57 देश है और सभी देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। और साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि ओआईसी का 46वां सम्मेलन हुआ था पिछले साल। ओआईसी ने पहली बार अपने सम्मेलन में भारत को न्योता दिया गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर कि आप आए हमारे मंच पर। तब पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की थी और पाकिस्तान बौखला उठा था। पाकिस्तान ने कहा कि जब भारत सदस्य नहीं है, ओआईसी का मेंबर नहीं है, तो फिर उसे क्यों न्योता भेजा गया। लेकिन जितने भी आरोप थे पाकिस्तान के, उन सभी को दरकिनार कर भारत को बुलाया गया और तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उस मंच का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई थी। हमारे भारत की जो शाख और छवि थी कि एक इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान की एक ना सुनी ओआईसी ने और भारत को बुलाया। पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराई थी उसके बावजूद भी। और अब का वक्त ऐसा आ गया है कि ओआईसी ये कह रहा है कि मुसलमानों के साथ भारत में नाइंसाफी हो रही है और साथ ही साथ ये ऐसे दिखाया जा रहा है कि कोविड-19 मुसलमानों ने ही फैलाया है और मुसलमानों को प्रताड़ना की जा रही है। इसे भारत सरकार से मांग की कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और नफरत फैलाने वाले पर रोक लगाया जाए, नहीं तो हम जितने ही मुस्लिम देश है भारतीय सामानों का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने ये तक कह दिया है। अब सोचिए कि हमारे देश की क्या छवि और क्या शाख बन रही है। और इसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट कर करके ये बताया कि ये जो कोरोना वायरस है ना तो ये धर्म देखता है, ना जाति देखता है, ना पंथ देखता है, ना तो ये सरहदें देखता है। और जबरदस्त विरोध और जबरदस्त गुस्सा है इस्लामिक देशों में जिस प्रकार भारत की मीडिया ने इस कोरोना वायरस को कलर दिया। यहाँ तक कि यूएन हो, WHO हो या अमेरिका तक को ये कहना पड़ा कि कोरोना वायरस किसी जात या मजहब के द्वारा नहीं फैलाया गया बल्कि चीन के वुहान से फैलाया गया, किसी को प्रताड़ित ना किया जाए। उसके बावजूद हमारी मीडिया एक तरफा एजेंडा चला करके हमारे देश की साख और छवि को बिगाड़ रही है और नफरत फैला रही है। और ओआईसी ऐसा क्यों कह रहा है, इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा वो क्यों कह रही है। आपको एक फोटो दिखाते हैं, जो ये फोटो में देखेंगे कि ये महाशय झंडा बांट रहे हैं और वो भी भगवा झंडा लगा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है बल्कि निजामाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिनका नाम है अरविंद धर्मपुरी। तेलंगाना के निजामाबाद से ये शख्स सांसद है और ये खुद भगवा झंडा लगवा रहे हैं। क्या इनको ये शोभा देता है एक सांसद के रूप में जो देश के पार्लियामेंट में बैठते हैं और ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि भगवा झंडा जो ठेले वाले हैं, जो रेडी और पटरी वाले हैं, उनके इस पे लगवा रहे हैं ताकि ये पहचान दे रहे हैं। अब इनके ट्वीट को मैं पढ़ के बताता हूं कि उसने ट्वीट में क्या लिखा है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि 2 दिन पहले तेलंगाना पुलिस यहाँ से इन लोगों से भगवा झंडा उतार रही थी और हमने जाकर करके फिर से ये भगवे झंडे लगवाया है और यहाँ तक कि ये सिर्फ यहाँ नहीं होगा बल्कि पूरे तेलंगाना में भगवा झंडा लगाया जाएगा। अब इस तरह की बातें अगर कोई एक सांसद, एक रूलिंग पार्टी का सांसद करेगा, उसको तो चाहिए था एकता, प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद के लिए लोगों को आपस में जोड़े, जो हमारी संस्कृति है। लेकिन वो तोड़ रहे हैं, ये पहचान दिला रहे हैं कि ये दुकान हिंदू का है और ये दुकान मुसलमान का है। इससे वो क्या साबित करना चाहते हैं? आपको ये भी बताना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे हेट मॉन्गरिंग हो रही है और प्रताड़ना किया जा रहा है, उसका असर जो अरबी मुल्क में पड़ रहा है उसको लेकर के भारत की छवि बहुत खराब हो रही है। और साथ में ये भी बता देते हैं कि वहाँ पे जो रहने वाले भारतीय हैं, कुवैत, ओमान, दुबई, इन जैसे देशों में रहने वाले जो भारतीय हैं उसमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम, उनको काफ़ी परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो यहाँ से नफरत फैलाई जा रही है वो लोग भी अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे लिख रहे हैं और वहाँ का कानून है कि किसी धर्म के खिलाफ आप अपशब्द नहीं कह सकते, इसलिए उनको जॉब से निकाला जा रहा है और उनको जेल तक डाला जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं। आपको ये मैं वीडियो दिखाता हूँ। राहुल ईश्वर इस शख्स का नाम है। इस वीडियो को सुनिए, वो क्या बता रहे हैं, सुनिए इस वीडियो को। Around 30 lakh Indians work in UAE. Almost 80 lakh
of our Bharatiyas are in Middle East or West Asia or what we popularly call the Gulf region. For God's sake, please don't spread Islamophobia. Many of our people have faced action. They have been jailed. They have lost their job in the past few weeks because of this hate mongering and hate preaching. Yesterday, Saurabh Upadhyaya was called out by Princess Hind Al Qasimi. It is reported that he will be facing fine and deportation. Last week, Rakesh lost his job. His family will be hungry. He is in jail. What is the benefit of this blind Muslim hatred or any hatred for that matter? Be Islamophobia, be Hindu phobia or Christian phobia. Phobias are extremely wrong. You can criticize, but there is a respectful criticism is what we need. And in this time of Corona, where the humanity has stand united, let us stop spreading any kind of phobia, please. तो आपने देखा इस वीडियो को, राहुल इस बार बता रहे हैं कि 30 लाख इंडियंस यूएई में काम करते हैं और 80 लाख पूरे मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे जो है मिडिल ईस्ट में इंडियन रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम हैं। और साथ में ये भी बता देते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनको जॉब से निकाला जा रहा है। क्योंकि उनके मन में नफरत जो भरी जा रही है। नफरत के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि इंडिया में कोरोना वायरस मुसलमान फैला रहे हैं। जो यहाँ से जा रही है वो लोग वो पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मीडिया तो असली खबर दिखा नहीं रही है, सच्चाई तो छुपा रही है मीडिया। तो उनको भी लगता है कि अरे मुसलमान क्या कर रहे हैं, वो लिखते हैं तो फिर वहां पे एक्शन लिया जाता है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। एक ऐसा ही मामला और उत्तर प्रदेश से आया है, जहां पर योगी के विधायक यानी बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री हो या बैंक, कहीं भी हिंदुओं के साथ लाइन में नहीं लगे मुसलमान। ये कह रहे हैं हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के छपरौली से ये भाजपा के विधायक है। इनका कहना है कि एक धर्म विशेष के लोग फैला रहे हैं कोरोना वायरस। ये उनका कहना है, ये तर्क है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी मानसिकता कितनी खराब होती जा रही है और हम कहाँ जाते जा रहे हैं। ये सोचना होगा हमको इस तरह से इतने बड़े लेवल पे, जब हमारे जो नेता हैं वो भी जीते हुए नेता, जिनके जो कानून बनाते हैं, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो हमें शर्म आनी चाहिए और हमारी मीडिया को भी इन्हें एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन इन लोगों के बारे में मीडिया नहीं दिखाएगी, सारी खबरें छुपाई जाती है। और एक अब लास्ट में आपको मैं अंत में ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को देखिए। एक मुंबई का ये वीडियो है, बताया जा रहा है, जहाँ पर एक शख्स जो मुस्लिम रेहड़ी वाला होगा, उसकी पत्नी आती है सामान लेने के लिए। तो वो अपनी पत्नी को वापस घर लेके जाता है, बोलता नहीं मैं मुसलमानों से सामान नहीं लूंगा। ये वीडियो को देखिए। हाँ सर, नहीं लेंगे। हम पहले ही बोले थे कि हमको, हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? तो देखा ये किस तरह से ये बोल रहे हैं कि हम मुसलमान से सामान नहीं लेंगे। तो ये नफरत और जहर जो हमें परोसा गया है और सांप्रदायिकरण जो किया गया कोरोना वायरस का, इसकी ही देन है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यकीनन अगर भारत को तरक्की और प्रगति करना है, प्रोग्रेस करना है, समृद्धि पाना है, तो शांति सबसे बड़ी शांति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक देश में पीस नहीं होगा, अमन चैन नहीं होगा और लोग एक दूसरे से मिलजुल करके कांधे से कांधा मिला करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। इस बात को लिख लें किसी भी चीज़ों पर। अगर इसी तरह से नेता अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे काम, ऐसे कुकर्म करते रहेंगे, तो वो तो चुनाव में तो जीत जाएंगे, लेकिन जो जनता है वो कहीं ना कहीं पिसेगी इससे। उन्हें लगता होगा कि ये मुसलमानों का बहिष्कार करके हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये हम अच्छा नहीं कर रहे, बहुत बुरा कर रहे हैं। क्योंकि भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में ही रहती है। तो इसे इस तरह से एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये कतई ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार जो मामले सामने आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, कहीं ना कहीं हम लोगों के सर से झुकते हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।